everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Desi Podcast 2.0 and episode number 3. I was away for some time and मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं किसी भी तरह से episode 3 जो है वो रिकॉर्ड कर पाऊँ, but then I was pulling up all the thoughts and things together to see कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए episode number 3 को. तो मैंने आपको छोड़ा था कि हमारी इमिग्रेशन हो गई और हम लोग जहाँ हम लोगों ने सेटल होना था हम लोग वहाँ पे आ गए. शुरू के कुछ दिन बहुत अजीब गुजरे क्योंकि सर्दियों का मौसम था, जनवरी के दिन थे और ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान में जैसे सर्दी होती है यहाँ भी अच्छी खासी सर्दी होती है. तो हमारे लिए एक घर ले लिया गया था रेंट पे. ठीक है, इट वॉज अ रियली नाइस हाउस. और मैं शुरू में यहाँ के घरों को डॉल्स हाउस डिस्क्राइब करती थी. इट्स वेरी स्ट्रेंज टू से दिस बट फॉर सम रीज़न मुझसे कोई पूछता था तो मैं ये कहती थी कि यहाँ के घर डॉल्स हाउस जैसे हैं. ठीक है. और कुछ दिन शुरू के जिस टाउन में हम थे वो बहुत छोटा सा टाउन था. मेरी कज़न वहाँ रहती थी तो हम लोगों ने वहीं सेटल होना था ऑफ कोर्स क्योंकि हमें हेल्प चाहिए थी एंड दे वर हेल्पिंग अस. शुरू के कुछ दिनों में उस छोटे से टाउन के अंदर कैन यू बिलीव कि मैंने किसी को बाहर नहीं देखा था. सड़क पे कोई नज़र ही नहीं आता था. तो मैंने एक दिन अपनी बाजी को बोला, कज़न को, मैंने कहा यहाँ अब आपके अलावा कोई और भी रहता है और बड़ा डिसेंट सा एरिया और वो बड़ा अच्छा सेटल्ड इलाका था उनका. और वहाँ एक वो पाकिस्तानी थी, उनकी नंद की फैमिली पाकिस्तानी और शायद एक और थी, वरना और हमारे अलावा कोई वहाँ और पाकिस्तानी नहीं था. हाँ, वहाँ इंडियन पंजाबी फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा थी. इवन डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट वो वहाँ इंडियन सिख थे. मगर पाकिस्तानियों में वहाँ सिर्फ ये टोटल 4 फैमिलीज थी वहाँ पे. और वो मेरे कज़न वहाँ इसलिए वो सेटल थी क्योंकि उनका बिजनेस वहाँ पे है. और फिर जनाब ये कि तीसरे दिन हम लोग अपने रेंट के घर में शिफ्ट हो गए. ठीक है, सामान वगैरह थोड़ा सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिया, इकट्ठा शुरू करना किया. घर की चीज़ें कुछ हम लाए थे. डाइनिंग टेबल ली, सोफे लिए, टीवी बाजी ने पहले से रखा हुआ था हमारे लिए, दैट टाइप ऑफ थिंग. और इट वॉज सो नाइस ऑफ देम कि आपको आपके रिलेटिव्स अगर बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेते हैं तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू विल एवर हैव. और मुझे याद है कि हमारी बाजी ने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी. वो कभी खाली हाथ नहीं आती थी. कहीं मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है, मुझे साथ लेके जाती थी, मुझे दिखाना कि ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है, ग्रोसरी कैसे करते हैं, वॉलमार्ट गए हैं, कहीं कपड़े लेने गए हैं. इवन बाजी ने मुझे यहाँ तक गाइड किया ना कि इतने की चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव है, इससे ऊपर तुम जाओगी तो ये एक्सपेंसिव कंसिडर होगा, इतने से ऊपर की शर्ट लोगी तो वो एक्सपेंसिव कंसिडर होगा, इतनी रेंज ठीक है, दैट टाइप ऑफ थिंग. कौन से स्टोर जो हैं वो हाई एंड हैं, कौन से स्टोर जो हैं वो नॉर्मल कंसिडर होते हैं, कौन से स्टोर्स पे बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें मिलती हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके लिए उन्होंने मुझे गाइड किया. और शुरू में ज़ाहिर बात है आप अपने घर में आ तो गए हो, मगर अब आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, आपने क्या करना है सारा दिन. बस ये था कि रोज़ पाकिस्तान बात हो जाती थी अपने बहन भाइयों के साथ. और शुरू में ऑनेस्टली मेरी सिचुएशन में और आई डोंट थिंक सो कि हर कोई मुझसे अग्री करेगा क्योंकि हर कोई डिफरेंट सिचुएशंस में आया है और मैंने देखा है अपने बाद और लोगों को आते हुए. पेरेंट्स या तो अकेले आते हैं या फिर उनके 2-3 बच्चे उनके साथ आते हैं, तो जो बहन भाई हैं उनको आपस में अकेलापन नहीं महसूस होता. मेरी सिचुएशन में थोड़ी मुश्किल ये थी कि मैं एक अकेली वाहद आई थी. सो मेरी कज़न के बच्चे थे बट दे वर माई नीज एंड नेफ्यूज और फिर हमारा एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो दे वर ऑफ कोर्स यंग. तो वो एक थोड़ा सा मुझे गैप और लोनलीनेस बहुत अरसा रहा क्योंकि मेरे इर्द गिर्द या तो बाजियाँ टाइप थी सब जिनके बच्चे थे, या बहुएं थी जो शादीशुदा थी और ससुराल में थी, और फिर मेरी एज में कोई भी नहीं था, अर्ली 20s में, और अनमैरिड कोई नहीं था मेरे इर्द गिर्द. सो ये मेरी बदकिस्मती है. नॉट एवरी वन वुड गो थ्रू दैट सिचुएशन. तो उसमें थोड़ा सा ये होता था कि फील होता था कि हाँ आई एम जस्ट बाय माई सेल्फ, या कोई इतना हैंग आउट के लिए नहीं है, या आपका एज ग्रुप नहीं है जिससे आप चीज़ें शेयर कर सको. बट बाजी वॉज great help throughout. और शी इज़ वन ऑफ देम जिनको आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ थैंक यू बोलो तो भी वो कम होगा क्योंकि आप एक नई जगह पे आए हो और उस नई जगह पे कोई आपको एडजस्ट होने में हेल्प कर दे. इट्स नॉट ईजी ऑनेस्टली. ऑलराइट, तो शुरू के दिन आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या करना है. हम लोगों को था कि ऑफ कोर्स हमें जॉब्स मिल जाएं और हम लोग सेटल होना शुरू हो जाएं. हम उस टाउन में, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन कैलिफोर्निया, आई कैन से द नेम, आई डोंट वांट टू से इट.
एंड इट्स अ रियली नाइस स्मॉल टाउन, बट इट्स अ टाउन, लाइक वो गाँव नहीं है, कस्बा नहीं है, मगर छोटा शहर था बहुत। उस वक्त तो वहाँ वॉलमार्ट भी नहीं था, अब तो लाइक आई थिंक आफ्टर वी मूव्ड उसके 2 साल बाद वहाँ वॉलमार्ट बन गया था। तो जनाब फिर ये था कि अब जॉब्स मिल जाए हमें, हम लोग, क्योंकि स्कूलिंग का मेरा इरादा बहुत ज़्यादा था, लाइक आई रियली रियली वांटेड टू गेट अ मास्टर्स हियर, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी। और मीन वाइल जब आप आ जाते हो तो आपको आपका ग्रीन कार्ड लेना है, सोशल लेना है, ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई प्रॉमिस्ड यू ऑल आई विल शेयर विद यू। तो जनाब ड्राइवर्स लाइसेंस का ये था कि हमने परमिट का अप्लाई किया, मैंने रिटन टेस्ट दिया, मेरे फादर ने भी दिया, और डैड ने भी पास कर लिया, मैंने भी पास कर लिया, मेरी मदर ने नहीं दिया और उन्होंने अभी तक ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं लिया, एंड शी रिग्रेट्स इट, यू नो, शी इज लाइक आई विश मैंने आते ही ले लिया होता। और ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है उन सब लोगों के लिए जो इस वीडियो के बाद से पाकिस्तान से आएंगे या रिसेंटली आए हैं और उन लोगों ने अभी ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके घर में आपकी अम्मी है जो अपनी अबव 50-60s हैं मगर यू थिंक शी इज़ केपेबल ऑफ ड्राइविंग, प्लीज़ उनको ड्राइविंग से कोर्स रखाइएगा। अगर आप अपने अर्ली 30s 40s में आए हैं, आपके 2 बच्चे हैं और आपको लगता है आपकी वाइफ ड्राइव नहीं कर पाएंगी, खुदा का वास्ता ऐसा मत सोचें, और प्लीज़ उनको सबसे पहले ड्राइवर्स लाइसेंस लेके दीजिएगा, बिकॉज लेटर ऑन आपको अपने बच्चे स्कूल से छोड़ने हैं, लेने हैं, ये सब चीज़ें जो है ना आपको तब पता चलेंगी कि यू वुड विश के यू वुड हैव गॉट द ड्राइवर्स लाइसेंस। मेरी एक कज़न रिसेंटली आई हैं, उनको मतलब अब तो खैर ऑलमोस्ट साल होने वाला है यहाँ आए हुए, बट इवन फॉर हर आई वुड थिंक कि उनको सबसे पहली चीज़ ड्राइवर्स लाइसेंस लेनी है। वो डर उनको कम करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, यू नो। जिन फैमिली के बारे में मैंने आपको अपनी सेकंड एपिसोड में बताया था जो हमें प्लेन में मिले थे, उन बाजी ने ड्राइवर्स लाइसेंस लिया, बट वो हाईवे पे ड्राइव नहीं करती थी, बट शी ड्राइव्स एवरीवेयर एल्स, और उनको इतनी हेल्प मिली, एंड देन लेटर ऑन शी गॉट द कॉन्फिडेंस कि नो आई यू नो व्हाट आई कैन ड्राइव ऑन हाईवे टू। तो प्लीज 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 ड्राइवर्स लाइसेंस जरूर लें। गोइंग बैक टू माई स्टोरी, अब ये था टास्क कि जी ड्राइवर्स लाइसेंस लेना है, और यहाँ पे आते ही सबको आपको एक, स्पेशली कैलिफोर्निया में पंजाबी बहुत है, चाहे हमारे पाकिस्तानी पंजाबी हैं चाहे इंडियन पंजाबी हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ी लाइन मशहूर है कि पैर लग जान। पैर लग जान का मतलब ये है कि आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाए, आपके पास गाड़ी हो, बिकॉज आपने जॉब करनी है, और जॉब तो आप तभी करोगे ना जब आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस होगा। तो हम लोगों ने जहाँ घर रेंट पे हमने लिया था वहाँ से थोड़ी सी वॉक पे एक पार्क था, तो मैं और मामा रोज जो है ना वो नाश्ता वाश्ता करके घर का देख दुख के तो हम लोग जो है ना वो वॉक करने चले जाते होते थे। तो अब समटाइम्स मैंने अपनी पेंट शर्ट पहनी होती थी, बट समटाइम्स मैं पाकिस्तानी कपड़ों में ही होती थी, क्योंकि वहाँ इर्द गिर्द हमने देखा था जितनी मेरी बाजी भी और जो सिख हमने इर्द गिर्द पंजाबी फैमिलीज देखी थी इंडिया से, सब अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में फिरते थे, तो कोई ऐसा मसला नहीं था। और इस बारे में मैं बाद में एक और स्पेशल सेपरेट वीडियो ज़रूर करूँगी कि अमेरिका की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट कल्चर है, तो फिर आपका जो कंफर्ट लेवल है ना विद योर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशंस वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज मैं शादी होके जहाँ अब हूँ यहाँ का बहुत फ़र्क है कैलिफोर्निया से, एंड आई टॉक अबाउट दिस लेटर। तो जनाब हम लोग खैर वॉक करने जाते थे डेली। अब करना क्या, घर में सारा दिन बैठ बैठ के आप थक जाते हो। बाजी आती थी, मुझे ले जाती थी कि चलो ग्रोसरी करने चलते हैं या कहीं चलते हैं, तो वो अपने साथ ले जाया करती थी मुझे इस तरह। बट स्टिल जॉब हमें चाहिए थी, और जॉब हमें मिल नहीं रही थी। मैंने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया, जितना बाजी मुझे गाइड कर सकती थी बाजी ने गाइड किया, क्योंकि उनके अपने भी 3 बच्चे थे, उनका अपना एक पूरा सेटअप था, तो ऑफकोर्स शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट टू। तो जनाब अब हम लोग वॉक करने जाते थे, तो हमने एक फैमिली थी वहाँ पे, लाइक हम जिस गली में रह रहे थे उसके कॉर्नर पे साइड पे उनका घर था, तो हम पार्क से आते जाते उनके घर के सामने से गुजरते थे। तो वो आंटी एक दिन बाहर खड़ी थी, और आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल, बट मुझे वो वक्त बहुत इमोशनल कर देता है, क्योंकि वो मेमोरीज बहुत अच्छी हैं। तो जनाब वो आंटी बाहर खड़ी थी, और हम लोग चलते आ रहे थे। ऑफकोर्स मेरी अम्मी ने दुपट्टा लिया हुआ था, मैंने गले में लिया हुआ था, इस तरह अपने पाकिस्तानी कमीज शलवार पहनी हुई थी। तो आंटी देखती कहती हैं कि लग दे तो अपने ही हो, दैट्स व्हाट शी सेड। तो I don't know why am I even getting emotional telling this, because it's such an old story like 10 साल पुरानी है, बट मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपको नहीं पता होता कि आपको जिंदगी की किस स्टेज पे कौन कहाँ मिलेगा, और वो
आपके लिए शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब वो जो आंटी थी वो इंडिया से थी, इंडिया की सिख पंजाबी फैमिली, और वो भी खड़ी आई थिंक बाहर पौधों को पानी दे रही थी वो, जब उन हमारी उनसे मुलाकात पहली हुई। तो अम्मी को कहती हैं कि लगता था अपने ही हो। तो फिर हमने खड़े हो गए हम लोग वहाँ पे, हमने इंट्रोडक्शन कराया, तो वो हमें ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर ले गई ना, कि नहीं नहीं तुसी आओ,